श्राद्ध का पक्ष चल रहा था। संत एकनाथ ने भी प्रचलित लोक रीति के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध करने का निश्चय किया और कुछ ब्राह्मणों को नियत समय पर अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुबह से ही घर में श्राद्ध की रसोई बनने लगी। संत एकनाथ तथा उनकी धर्मपत्नी गिरिजा दोनों पवित्रता, स्वच्छता और सात्विकता का ध्यान रखते हुए व्यंजन बना रहे थे। घी, दूध और मिष्ठानों की सुगंध घर से बाहर सड़क तक व्याप रही थी। उसी समय सड़क से कुछ महार परिवार गुजरे। शायद कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। पकवानों की सौंधी सुगंध उनकी नाक में घुसकर उनकी क्षुधा को और भी भड़का गई। लेकिन अपने नसीब में ना जानकर वयस्क महारों ने तो भूख को दबाया, परंतु बच्चों से नहीं रहा जा सका। तभी एक बच्चा बोल ही उठा, माँ कैसी मीठी महक आ रही है। आहा, कितनी बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे होंगे, काश ये हमें मिल सके। इस पर उनकी माँ ने कहा, चुप रह मूर्ख, कोई सुन लेगा तो गालियाँ ही खानी पड़ेगी। हमारे पकवानों को नज़र लगा दी। बाप ने कहा। माँ एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए बोली, हम लोगों की किस्मत में तो इन चीज़ों की गंध भी नहीं है। व्यर्थ में मन के लड्डू बांधने से क्या लाभ। माता पिता और बच्चों में ये बातें चल रही थीं कि संत एकनाथ जी के कानों में पहुँची। उनका हृदय द्रवित हो उठा। संत की साध्वी पत्नी गिरिजा भी इन बातों को सुनकर महार परिवार को घर में न्योत लाई और उचित आदर सत्कार कर उन्हें आसन पर बिठाकर तैयार हो रही रसोई परोसने लगी। महार स्त्री, पुरुष और बच्चे कई दिनों से भूखे थे। इधर पकवानों ने उनकी भूख को और भी बढ़ा दी। सो सब तैयार रसोई परोसने लगी। महार स्त्री, पुरुष और बच्चे कई दिनों के भूखे थे। इधर पकवानों की भूख ने और भी उसकी भूख को बढ़ा दी। सो सब तैयार रसोई उनके ही उदर में चली गई। लेकिन खा पीकर तृप्त हुए महार परिजनों ने जिस हृदय से संत एकनाथ तथा गिरिजा को दुआएं दी, उससे दंपत्ति का अंतस प्रफुल्लित हो उठा। गिरिजा ने भोजन के बाद यथोचित दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। नियत समय पर न्योते गए ब्राह्मण आए। बनाई गई रसोई तो महारों के काम आ चुकी थी। सो अब दोबारा भोजन तैयार करना पड़ रहा था। खाने में विलंब होते देखकर ब्राह्मणों से ना रहा गया। वे कुड़कुड़ाने लगे। संत ने कहा, नाराज ना होइए ब्राह्मण देव, रसोई तो समय से काफ़ी पहले तैयार हो चुकी थी, परंतु देखा भगवान सड़क पर भूखे ही जा रहे हैं, इसलिए उन्हें भोजन कराने में सारी रसोई चूक गई। विस्मित ब्राह्मण संत एकनाथ से पूरी घटना सुनकर आग बबूला हो उठे। तो जिनके छूने से भी कुंभी पाक लगता है, उन्हें तुम भगवान कह रहे हो? वे भगवान ही तो हैं पूज्यवर। कण कण में उनका वास है, प्राणी मात्र में वे रहते हैं। यदि वे ही भूखे जा रहे हों तो उन्हें तृप्त कर भगवान की सेवा का अवसर हाथ से जाने देने में क्या बुद्धिमानी है। इन वचनों ने पंडितों की क्रोधाग्नि में भी घी का काम किया और वे बोले, अरे एकनाथ, तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है? एक तो हमारे लिए बनाया गया भोजन अंत्यज जनों को खिला दिया और दूसरे उन्हें भगवान सिद्ध का उनसे अपवित्र हुए घर में चौके चूल्हे पर बना भोजन खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करने पर तुले हो। संत एकनाथ उसी विनम्रता से अपनी बात कहते रहे, परंतु रूढ़िग्रस्त और दुराग्रही मन मस्तिष्क वाले ब्राह्मणों पर क्या प्रभाव होना था, उठकर चल दिए। संत एकनाथ ने उन्हें रोका नहीं। माथे पर तिलक लगाए रेशमी वस्त्रधारी उन बहुरूपियों को उन्होंने विनयपूर्वक रवाना किया और सच्चे ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद देकर गए। उस महार परिवार द्वारा छोड़ा भोजन दोनों पति पत्नी ने भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया। यही सच्चा श्राद्ध था। परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।